अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हमजा सिद्दीकी फ्रॉम TBFCS इंस्टीट्यूट। आज हम आपकी खिदमत में ऐसी एक पोएम लेके आए हैं, ऐसे एक पोइट्री लेके आए हैं कि जिससे आप जो है पार्ट ऑफ स्पीच को, जहां आपको रटने की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत ज़्यादा जो है उस पर मेहनत करनी पड़ती थी। पहले हम डेफिनेशंस को याद करते थे, फिर उनके एग्जांपल्स को याद रखते थे, फिर जुमले बनाते थे और उसमें जो है फाउंड आउट करके याद करते थे कि भाई हमें पहचान हो जाए वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट हमें पहचान हो जाए वर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब एडवर्ब क्या है। तो इन सारी जो है परेशानियों से बचने के लिए जो है एक पोएम जो है आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें जो है हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो है आसानी से इन अ पोएटिक मैनर्स आप पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं और इसके बाद आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे इंशाल्लाह पार्ट ऑफ स्पीच को। तो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट कॉलम है, जो फर्स्ट यूँ कह लें कि मतलब फर्स्ट 2 लाइन्स हैं, उसमें जो फर्स्ट लाइन है वो डेफिनेशन है और जो दूसरी लाइन है वो उसके एग्जाम्पल हैं, जो कि मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ब्लैक मार्कर से। तो एनी नेम इज कॉल्ड अ नाउन, a street or fountain, city or town. In the name of noun, the pronoun stands. As he or she can clap their hand. The adjective describe a thing as magical stick or bridal ring. The verb means action, something done, to read, to write, to jump, to run. How things are done. The adverb tell as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation, as in the street or at the station. The conjunction joined in many ways. As Saturday and Sunday are holidays, the interjection cries out hark, I need an exclamation mark. अब शुरू से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एनी नेम इज कॉल्ड अ नाउन, ये डेफिनेशन है कि हर नाम जो है वो नाउन कहलाता है। एस्ट्री और फाउंटेन, सिटी और टाउन। ट्री, फाउंटेन, सिटी और टाउन जो है ये नाम है जगह के, चीजों के, तो ये जो है नाउन कहलाते हैं। इन द नेम ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स, नाउन की जगह जो है वो प्रोनाउन ले लेता है। As he or she can clap their hand, ये he or she जो है किसी नाम के जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं। The adjective describe a thing as magical stick or bridal ring. Adjective क्या करता है, चीजों को जो है और जो है स्पेसिफाई कर देता है और डिस्क्राइब करता है, उसको बयान करता है। ठीक है, अब स्टिक भी बहुत तरीके के होते हैं, रिंग भी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मैजिकल और ये ब्राइडल वर्ड जो है, ये दोनों जो है इन दोनों को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये जो स्टिक है ये मैजिकल स्टिक है, जादुई छड़ी है, और ब्राइडल रिंग जो है दुल्हन की अंगूठी है। द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन, कोई काम होना जो है वो, कोई एक्शन होना, कोई अमल होना जो है वो वर्ब कहलाता है। टू रीड, टू राइट, टू जंप, टू रन, जिस तरह पढ़ना, लिखना, उछलना और दौड़ना। हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब टेल, काम किस तरह हुआ है, काम हुआ कैसे है, ये बताता है एडवर्ब। एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल, जैसे कि बुरी, तेजी से हुआ है, आहिस्ता से हुआ है, गंदे से हुआ है, अच्छे से हुआ है। द प्रीपोजिशन शोज रिलेशन, एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। प्रीपोजिशन क्या है, रिलेशन शो करता है दो चीजों के बारे में, नाउन और प्रोनाउन की। तो एज इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट के साथ इन लगता है, और एट द स्टेशन, एट जो है वो स्टेशन के साथ लगता है। The conjunction join in many ways, as Saturday and Sunday are holidays. कंजंक्शन क्या करता है, जुमलों को, दो अल्फाजों को अच्छी तरीके से बहुत सारी तरीकों से जोड़ देता है। जैसे कि सैटरडे और संडे को जो है इसने इस एंड ने जोड़ दिया, सैटरडे एंड संडे आर हॉलीडेज। द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्क, आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा, इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्क मतलब इंटरजेक्शन जो है वो शोर करता है हार्क। हार्क मतलब होता है सुनो, तेजी से किसी को हम कहते हैं ना सुनो, गुस्से में, तो वो मतलब सुनो, मतलब गुस्से का इजहार है इस हार्क में। आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जब भी हम कोई ऐसे अल्फाज लिखेंगे, जो ऐसे वर्ड्स लिखेंगे जो कि हमारी फीलिंग्स को जाहिर कर रहे हो, जैसे कि अल्लाह, वाओ, हुर्रे और हार्क, इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं जो हमारे खुशी गमी को इजहार कर रहे होते हैं, उन वर्ड्स के साथ हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है लिटरेचर के अंदर, क्योंकि हम लिख रहे हैं उसमें हम अपनी फीलिंग्स कैसे जाहिर करेंगे। मैं आपको बोलूंगा, अगर मैं तेजी से अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप समझ जाएंगे कि हाँ यार सर गुस्से में कह रहे हैं या खुश होकर सर कह रहे हैं,
लेकिन अगर मैं लिख के दे रहा हूँ तो आप नहीं समझ सकेंगे, तो इसके लिए मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने की ज़रूरत है कि भाई यहाँ पे कोई फीलिंग है जुड़ी हुई मेरी। तो उम्मीद करता हूँ ये इस पोएम के ज़रिए जो है आप बेहतरीन तरीके से जो है पार्ट ऑफ स्पीच को याद भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। थैंक यू फॉर